हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे RNS नोमेनकल्चर। इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, देखिए, और स्टेप है। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट है सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल में क्या होता है, देखिए। रूल नंबर 1, प्रायोरिटी ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर। हायर द एटॉमिक नंबर ग्रेटर विल बी द प्रायोरिटी, यानी कि जो कार्बन होगा उसके 4 ग्रुप्स उस पर अटैच होंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि जो ग्रुप्स अटैच है, जो एलिमेंट्स अटैच है, जो कंपाउंड्स भी अटैच है, उसकी जो हाईएस्ट जिसके भी एटॉमिक नंबर होंगी उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि ये ग्रुप है, जैसे इसके अंदर आयोडीन की सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होते हैं, तो इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। सेकेंड पे ब्रोमीन, थर्ड पे क्लोरीन, फोर्थ पे हाइड्रोजन। अगर इसके अंदर आइसोटोप हो प्रेजेंट तो हम क्या करेंगे, आइसोटोप और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो हम मास देखेंगे, जिसका मास ज़्यादा होगा हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो ये है सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर का रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, देखिए। इफ़ टू ग्रुप्स अटैच टू अ कायरल कार्बन कॉम्प्रोमाइज ऑफ सेम आइटम्स, एग्जाम्पल C2H5CH3, देन वन प्रोसीड अलॉन्ग सच ग्रुप अंटिल डिफरेंस इज एनकाउंटर्ड। मतलब कि अब देखिए, जैसे ये इसके अंदर तो सब अलग अलग थे तो हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। इसके अंदर सेम सेम टाइप के कंपाउंड्स जैसे C2H5CH3। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट एटम को छोड़ देंगे, उसके अगले एटम पे बढ़ेंगे। ऐसे हम तब तक बढ़ेंगे जब तक कोई डिफरेंस ना आ जाए। जब वो डिफरेंस हम आ जाएगा तो हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे देंगे। जैसे ये था तो हाइड्रोजन तो ठीक है, ये तो फोर्थ नंबर पे ही होगा। इन तीनों में से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्बन है तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। फिर हाइड्रोजन है, फिर भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है तो इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर सेम है लेकिन इससे ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन भी 2 है, इसलिए हमने इसको सेकेंड प्रायोरिटी दी। मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट दैन डबल बॉन्ड आर पुट इन पैरेंथेसिस देन अप्लाइड सेकेंड रूल। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो हम जो डबल बॉन्ड होगा उसको पैरेंथेसिस में रखेंगे और फिर सेकेंड रूल को अप्लाई करेंगे। अब देखिए, जैसे ये ग्रुप था, ठीक है, इसके अंदर हमने प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ लिखा, इसको OH को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, फिर CHO को, CH2OH और H में, ठीक है। ये हुआ इसका प्रायोरिटी। अब CHO जो है इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इस तरीके से, तो हमने कहा कि हम इसको पैरेंथेसिस में रखेंगे, यानी ये जो कार्बन है, इधर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर एक ऑक्सीजन और ये कार्बन यहाँ पे भी आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे पैरेंथेसिस से। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड थे तो कार्बन पहले नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास बॉन्ड, ये पैरेंथेसिस में, और ये सिंगल। फिर नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड, कार्बन के साथ बॉन्ड, और ये भी पैरेंथेसिस के अंदर। ये देखो कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर के फॉर्मूलाज है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इस तरीके से ये सीक्वेंस में चलता है। सेकेंड है कायरलिटी रूल। कायरलिटी रूल में क्या होता है, देखिए, सीक्वेंस रूल के बाद द कायरल center is viewed in such a way that the group with least priority, generally H, is held away opposite from the viewer। अब जो कायरल सेंटर होगा, जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा, जनरली हाइड्रोजन ही होता है, वह उससे दूर है। हम ये नोटिस करेंगे कि ये उस कार्बन से अवे है, हम उससे अपोजिट है व्यूअर से। देन द प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ रिमेनिंग 3 ग्रुप्स 1 to 3 is to be considered, and if it is clockwise तो रेक्टस यानी कि R, और एंड इफ इट इज़ लेफ्ट हैंड मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम लेफ्ट हैंडेड कहेंगे, यानी कि सिनिस्टर एस हम उसका नाम देंगे। यानी H को हमको छोड़ देना है कि वो हमसे अपोजिट जा रहा है, यानी इनटू द प्लेन जा रहा है। उसके अलावा बाकी के जो 3 ग्रुप बचेंगे उसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेम देंगे, और अगर फिर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो हम वो उसको नाम देंगे रेक्टस, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज देंगे जाएगा तो हम उसका नाम देंगे सिनिस्टर, और अगर वो क्लॉकवाइज जाएगा तो हम उसका नाम देंगे रेक्टस। जैसे एग्जांपल है 2-ब्यूटेनॉल, इसके हमने प्रायोरिटी ऑर्डर से हमने इसको नेमिंग की, हाइड्रोजन को छोड़ दिया, और जैसे ये देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका नाम है सिनिस्टर, यानी कि S2-ब्यूटेनॉल। ये क्लॉकवाइज जा रहा है, हाइड्रोजन इस OH को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, इसको सेकेंड, थर्ड ये हम पहले ही देख चुके हैं। ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका नाम होगा रेक्टस, यानी कि R2-ब्यूटेनॉल। अब देखिए RS नोमेनकल्चर इन फिशर प्रोजेक्शन। इसके अंदर मेथड है, पहला मेथड है प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे हम। नेक्स्ट द फीचर प्रोजेक्शन इज ड्रॉन इन सच मैनर दैट लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कम्स एट द टॉप और बॉटम ऑफ द वर्टिकल लाइन बाय 2 एक्सचेंजेस। ये हम देखेंगे कैसे होता है। फाइनली द रोटेशन सीक्वेंस ऑफ रिमेनिंग ग्रुप्स एटम इज 1 ग्रेटर दैन 2 3 इंडिकेट्स, ये कॉन्फिगरेशन इंडिकेट करेगा। ये रूल कैसे हम इनको समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्लाइसिल्डिहाइड। सबसे पहले इनकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम इनको एक्सचेंज कर लेंगे, ये हमने एक्सचेंज कर लिया। उसके बाद इसको किसी नीचे वाले ग्रुप से
एक्सचेंज कर लेंगे। फिर एक्सचेंज कर लिया तो ये अब फिर हमने इसको प्रायोरिटी ऑर्डर दिया तो ये क्या बना, एज कॉन्फ़िगरेशन। ये तरीका है। इसको हम एक्सचेंज करके 2 एक्सचेंज करते हैं, हमने पहले वीडियोज़ में देखा है कैसे एक्सचेंज करना है। उसके बाद हम इसको प्रायोरिटी देंगे। सेकंड मेथड है, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज़ असाइन्ड एज़ पर आरएसएन नोमेनक्लेचर इज़ ऑब्टेन कॉन्फ़िगरेशन इज़ फिक्शियस एंड एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज़ जस्ट अपोजिट टू इट। यानी कि जैसा ग्रुप हमको दे रखा है हमने उसका नेमिंग कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, और एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है ये देख के हमने उसका नाम रख लिया। फिर जो कॉन्फ़िगरेशन हमको मिला वो होगा फिशेस, और जो उसका उल्टा होगा, जो उसका अपोजिट होगा, वही एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये सेकंड मेथड है। जैसे कि ये लैक्टिक एसिड है, ठीक है, इसका हमने नेम किया और ये हमको मिला है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन ये फिक्शियस होगा, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। अगर 2 कैरल सेंटर है तो फिर हम सिमिलर रूल अप्लाई कर सकते हैं।